Welcome to our YouTube चैनल ई स्किल शेयर। दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं कि एम एस ऑफिस क्या होता है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है और इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं। एम एस ऑफिस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फाउंडर कौन है, ये किस काम आता है, एम एस ऑफिस के अंदर हम कौन से काम करते हैं एंड एम एस ऑफिस के अंदर कितने हिस्से हैं, ठीक है, वो किस किस चीज़ में क्या क्या काम आ सकते हैं हमारे। तो ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो बनी रहिएगा आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एम एस ऑफिस है। एम एस ऑफिस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बोलते हैं। एम फॉर माइक्रो एंड एस फॉर सॉफ्ट। एम एस ऑफिस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है व्हाट इज एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस क्या चीज़ है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ suite of प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाई माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा स्वीट एबल सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है। इसके अंदर कब बनाया गया? 1990 में, ठीक है, 1990 में इसको बनाया है। एक मिनट, मैं ये बल की निशानगी कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये 1990 में ये बनाया गया, ठीक है। उसके बाद it include a range of applications that are designed help users create document presentation। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? जैसा कि हम इसके अंदर कोई भी एक एप्लीकेशन है उसको हम एडिट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं, कोई भी स्प्रेडशीट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये एम एस ऑफिस के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं जिसके अंदर डॉक्यूमेंट एडिट किसी और चीज़ में होता है, पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू वर्ड, ठीक है। ये अलग चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बाद में हम ब्रीफली इसको एक्सप्लेन। जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ना है कि एम एस ऑफिस क्या होता है और ये किस काम आता है। एम एस ऑफिस का फुल फॉर्म हमने पढ़ लिया, ठीक है। एम एस ऑफिस का आपको पता चल गया कि भाई ये किसी भी फाइल को, किसी भी एप्लीकेशन को हम जो है ना एडिट करते हैं, या इसके ऊपर एम एस ऑफिस के ऊपर हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, या फिर कोई स्प्रेडशीट बनाते हैं, या मैनेज कोई भी ईमेल वगैरह हम मैनेज करते हैं, या कोई भी रिज्यूम वगैरह बनाना हो, कोई लेटर वगैरह, तो हम यहाँ से बनाते हैं। तो ये एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जो फाउंडर है वो बिल गेट है। एम एस ऑफिस का जो फाउंडर है वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का वो बिल गेट है, जो कि दुनिया का तकरीबन अमीर तरीन बंदा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सारा, ठीक है, आप लोगों का। और उसके बाद अब हमारे पास आता है कि भाई एम एस ऑफिस के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, उनके क्या नाम है, क्या काम है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास आता है जनाब एम एस ऑफिस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस के अंदर पहले तो तीन चीज़ें थी। तीन चीज़ों में पहले एम एस वर्ड था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था और पावर पॉइंट था, ठीक है। बाकी ये जो तीन चार चीज़ें हैं ये बाद में ऐड कर ली गई हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एसेस है, ये बाद में ऐड कर लिया गया ज़रूरत के मुताबिक। तो कंपनी ने ज़रूरत के मुताबिक बाद में ऐड कर लिया है। पहले हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें हैं जो कि हमारे पास काम इन तीन चीज़ों में ही होता है, ठीक है। जो हमारे ऑफिस के काम हो, जो भी काम हो, एम्प्लॉय का काम हो। तो सबसे पहले एम एस ऑफिस के अंदर हमारे पास तीन चीज़ों का, बल्कि पाँच छः हैं लेकिन तीन अहम हैं। तीन कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? वर्ड एक ऐसा वर्ड जो कि प्रोसेसिंग प्रोग्राम यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लेटर रिज्यूम एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहला जो एम एस वर्ड है हमारे पास,
एम एस वर्ड में ये आपने बात याद रखनी है कि एम एस वर्ड के अंदर हम कोई भी लेटर, कोई भी ऐसा टैक्स, जैसा कोई रिज्यूम बनाना हो, कोई एप्लीकेशन हमने बनानी हो, कोई लेटर बनाना हो, कोई इनविटेशन कार्ड वगैरह बनाना हो, तो ये चीज़ें हम रिज्यूम उससे सॉरी एम एस वर्ड से बनाते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के अंदर क्या काम होता है जनाब? एम एस एक्सेल के अंदर हम कोई भी डेटा जो है ना, डेटा एंट्री करते हैं। ठीक है। कोई भी अभी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट होते हैं, ठीक है, वो डेटा एंट्री करते हैं, या फाइनेंशियल बैंक में डेटा एंट्री जो होता है वो एम एस एक्सेल के अंदर होता है। ठीक है। जैसे अकाउंटेंट, सैलरी चार्ट, बिल वगैरह, डेटा एंट्री वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें हो गई, ये हमारा एम एस एक्सेल के अंदर होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास एम एस एक्सेल के अंदर होती हैं। और तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तीसरे नंबर पे जो एम एस ऑफिस के अंदर तीसरी चीज़ है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है, इसमें ये इस्तेमाल होता है किसी भी इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना हो, जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। तो उसमें जैसा हमारे पास मिसाल के तौर पर एक हार्ट का डायग्राम है। ठीक है। हार्ट के डायग्राम के ऊपर हम लेवल करते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कि भाई ये आयोटा है, ये जो है ना वीन्स है, यहाँ से खून आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। ठीक है। तो एक मतलब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसी भी तस्वीर के ऊपर हम लिखाई कर देते हैं या कोई भी ऐसी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो प्रेजेंटेशन बनती है हमारे पावर पॉइंट में। तो तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एम एस वर्ड के अंदर कोई भी रिज्यूम, लेटर वगैरह हम बनाते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन वगैरह। माइक्रो सॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम लोग जो है ना सैलरी या कंटेंट, बिल वगैरह, डेटा एंट्री, फिर कैलकुलेटिंग, ये वगैरह कर लेते हैं। और पावर पॉइंट पे हम लोग जो है ना इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो बाकी ये जो तीन चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ें हैं। जो बाकी तीन चीज़ें ऐड हैं, टोटली 6 चीज़ें हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, नोट्स हो गया, एस एस हो गया, इस तरह की 6 चीज़ें हैं एम एस ऑफिस के अंदर। इसमें से जो मेनली ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो तीन ही चीज़ें हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। तो जो अभी ज़्यादा मैं बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए जो है ना आप ये तीन चीज़ें सही से याद रख लें। बाकी वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मैं आपके कहने पे, रिक्वेस्ट करने पे मैं लेके आया हूँ। और हाँ, अगर आपने एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट वगैरह का अगर आपने जो है ना कोर्स करना है तो आप कमेंट्स में मुझे बता दें। इंशाल्लाह मैं बहुत इजी तरीके से कोर्स, मतलब मैं फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा माइक्रोसॉफ्ट का पूरा कोर्स इंशाल्लाह। तो जाते जाते आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम।